हेलो। एरिया और पेरीमीटर, ये दो शब्द एग्जाम्स में अक्सर परेशान करते हैं, राइट? वेल, अब और नहीं। इस एनालिसिस में हम एरिया के कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, पेरीमीटर के साथ उसका जो सीक्रेट कनेक्शन है उसे समझेंगे, ताकि एग्जाम लेवल के प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएं। तो देखते हैं हमारा आज का प्लान क्या है। विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ एरिया, फिर देखेंगे कुछ मस्ट नो फॉर्मूलाज, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एरिया पेरीमीटर का कनेक्शन समझेंगे एंड फाइनली एक टफ एग्जाम क्वेश्चन को मिलकर क्रैक करेंगे। ऑलराइट, सेक्शन 1, एरिया मोर देन जस्ट स्पेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन कि आखिर ये एरिया है क्या? व्हाट इज इट रियली? सिंपली पुट, एरिया मतलब किसी भी फ्लैट यानी 2D शेप के अंदर की पूरी जगह, अ टोटल स्पेस टेकन अप। जैसे आपकी नोटबुक का एक पेज या एक क्रिकेट ग्राउंड, वो पूरी सरफेस, वही एरिया है। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, पेरीमीटर वर्सेस एरिया। देखिए, पेरीमीटर है बाउंड्री की लेंथ, मतलब सिर्फ बाउंड्री, इसकी यूनिट होती है मीटर्स या सेंटीमीटर्स। बट एरिया वो बाउंड्री के अंदर की पूरी सरफेस है और इसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर्ड होगी, लाइक स्क्वायर मीटर्स। ये डिफरेंस एब्सोल्युटली क्रूशियल। ओके, सेक्शन 2, योर फॉर्मूला चीट शीट। देखिए, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही टूल्स चाहिए, राइट? ज्योमेट्री में हमारे टूल्स हैं फॉर्मूलाज। सो लेट्स गेट आवर एसेंशियल टूल्स रेडी। सबसे पहले ए स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल, तो एरिया सिंपली साइड टाइम्स साइड या ए स्क्वायर्ड, इजी। नेक्स्ट अप, अ रेक्टेंगल। इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी जस्ट मल्टीप्लाई इट्स लेंथ बाय इट्स ब्रेथ, L into B, सिंपल एज दैट। एंड नाउ अ ट्राइंगल। इसका एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद रहे, ये हाफ लगाना बहुत जरूरी है। और अब कंपेटिटिव एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट, द सर्कल। इसका एरिया है पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर्ड और पाई आर स्क्वायर्ड, और पाई की वैल्यू यूजुअली हम 22/7 लेते हैं। सेक्शन 3, सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। सो formulas तो देख लिए, but the real fun begins when we apply them. Let's see how area works in a practical situation. Here's a classic problem. एक rectangular दीवार को पेंट करने में कितना खर्च आएगा? This is a very common type of question. So situation क्या है? दीवार की शेप है rectangle, लेंथ है 20 मीटर्स, हाइट है 10 मीटर्स और पेंटिंग कॉस्ट है 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट निकालने से पहले वी नीड टू नो कि पेंट करना कितना है, मतलब वी नीड द एरिया। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू हाइट, यानी 20 into 10, which gives us 200 square meters. Okay, so एरिया मिल गया। अब टोटल कॉस्ट, वी सिंपली मल्टीप्लाई द एरिया बाय द रेट, यानी 200 square meters into 10 rupees per square meter, and that's 2000 rupees. Done. And now for section 4, the area perimeter connection. Okay, this is the real secret for competitive exams. ये वो चीज है जो टफ क्वेश्चंस को इजी बना देती है, एरिया और perimeter के बीच का कनेक्शन। So what's the big idea? It's simple. Area and perimeter are interconnected. अगर एक वैल्यू दी है तो उससे मिसिंग लिंक जैसे साइड या रेडियस को फाइंड आउट किया जा सकता है, एंड देन उस लिंक को यूज करके दूसरी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। One leads to the other. You know, long problems can be confusing. To avoid that, here's a foolproof systematic approach. Step 1, draw the figure. Step 2, list all the given info. Step 3, write down both formulas, area and perimeter. Step 4, find the missing link. And step 5, calculate the final answer. Stick to this and you won't go wrong. Section 5, cracking the exam question. Okay, time to put all this theory into action. Let's use our system to solve a tough one together. Okay, here's the problem. एक circular ground है जिसका एरिया दिया है 616 square meters. And the question is, इसको ट्रिपल फेंस करने की कॉस्ट क्या होगी if the wire costs 10 rupees per meter? See, दिया एरिया है, बट पूछा फेंसिंग कॉस्ट है, जो कि पेरीमीटर से रिलेटेड है. That's the connection we need to use. So here's our path to the solution, a clear 4-step plan. Okay, steps 1 and 2. Finding that missing link. हमें एरिया पता है 616. एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर्ड. सो 616 equals 22/7 into r squared.
इसे सॉल्व करने पर रेडियस यानी r आ जाता है 14 मीटर्स। ग्रेट, अब हमारे पास रेडियस है, तो अब हम यूज करेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई r। वैल्यूज डालते हैं 2 into 22/7 into 14 and the perimeter comes out to be 88 meters. बट वेट, वी आर नॉट डन। क्वेश्चन में लिखा है ट्रिपल फेंस, 3 बार फेंसिंग करनी है, सो टोटल वायर कितना लगेगा? सिंपल, 88 मीटर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, which gives us 264 meters. And now for the final answer. Total cost will be total length यानी 264 meters multiplied by the cost per meter यानी 10 rupees. And we get 2,640 rupees. See, that systematic approach makes it so much easier. So let's quickly recap the key takeaways. First, understand what area actually is. Don't just memorize the formula. Second, know your formulas for all the basic shapes. And most importantly, always remember that area and perimeter are connected. Use one to find the other, step by step. And to leave everyone with a little challenge, सोचिए इस बारे में, अगर 44 मीटर की रोप हो तो उससे एक स्क्वायर बनाने पर ज्यादा एरिया कवर होगा या एक सर्कल बनाने पर? थिंक अबाउट इट। आज जो फॉर्मूला सीखे हैं उन्हें यूज करके सोचिएगा जरूर।